रीवा का चिरहुला मंदिर, जहां आस्था और भक्ति का जनसैलाब उमड़ता है, लेकिन इस जनसैलाब और भक्तों के साथ में चोर भी उमड़ते हैं। ये मेरे साथ मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं, इसी मंगलवार यानी जो बीत गया है 7 जुलाई को, ये अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इनकी शादी की सालगिरह थी, अपनी फैमिली और बच्ची के साथ रीवा के चिरहुला मंदिर, जिसे खुद लोअर कोर्ट कहा जाता है, ऐसा ही है, सेशन जज यानी लोअर कोर्ट कहा जाता है। सोचिए, उसी कोर्ट के अंदर इनकी पर्स मार दी जाती है, और पर्स मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है, और उस लड़की की उम्र लगभग 20 से 22 साल है, यानी चोर नहीं चोरनी है। और सोचिए, इस तरह से पर्स मारती है कि इन्हें कानों कान खबर नहीं होती, इन्हें एहसास नहीं होता, और इनका पर्स गायब हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है सुरक्षा की दृष्टि से, थाना लगता है बिछिया, लेकिन सोचिए सुरक्षा क्या होती है, कुछ भी नहीं। प्रभार किसके पास है? प्रभार है एसडीएम अनुराग तिवारी के पास। बड़ी बड़ी डीगे हाँकते हैं तहसील में बैठकर, लेकिन काम सुरक्षा कुछ भी नहीं। चिरहुला मंदिर के अंदर लाखों की भीड़ उमड़ती है, लोग आस्था के साथ जाते हैं, और लेकिन इस तरह का कहीं ना कहीं जब कृत्य होता है तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या जो प्रशासन है वो हमें सुरक्षा दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार पांडे। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे शादी की सालगिरह थी 7 जुलाई को, तो मैं फैमिली को लेके 8:15 में चिरहुला मंदिर पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा प्रसाद लेके, तो वहाँ मेरे को पता ही नहीं चला कि कोई मेरा पर्स निकाल लिया है। मैं प्रसाद चढ़ाया, उधर पंडित जी को जब पैसा देने हुआ मेरे को, तो पॉकेट देखा तो पॉकेट ही नहीं थी जेब में। अच्छा जी। ये कितने बजे की बात है? ये 8:15 की बात है, रात में? जी हाँ। उस समय कितनी भीड़ थी वहाँ पे? उस समय नॉर्मल भीड़ ही थी, फिर आरती के टाइम भीड़ हुई थी, जब आरती हुई तब भीड़ हुई। मैं उसको देखते रह गया, कहीं नहीं मिला पर्स मेरा। मैं सोचा कहीं भीड़ में गिर गया होगा। तुरंत ही पता चल गया था आपको? नहीं, जब पंडित जी को पैसा देना हुआ 5 मिनट बाद। अच्छा जी। तो पर्स गायब था? पर्स गायब। फिर मैं दुकान वाले के पास गया, उसको प्रसाद का पैसा देना था, तो मैं उसके पास गया, उससे बोला, तो उसने बोला कि आप जाइए, सोनी जी महाराज जी होंगे, उनके पास जाइए, तो वो आपको वहाँ पे वीडियो दिखवा देंगे। तो वो लड़के भेजे, वो लड़के ने वीडियो दिखाया मेरे को, और वो वीडियो मेरे मोबाइल में है, जो कि पीछे वाले कैमरे की है। पीछे से उसका पूरा फेस आ रहा है। अच्छा, जो मतलब हनुमान जी की तरफ लगा है, चिरहुला नाथ स्वामी की तरफ, उस कैमरे का नहीं है जिसपे उसका चेहरा ऐसे? हाँ, मतलब हनुमान जी साइड वाला कैमरा अगर मिल जाए उसकी फोटो, तो वो फिर क्यों नहीं पहचान हो जाए। नहीं, वो लड़का थोड़ा जल्दी में था, उसको जाना था वहाँ पपरा, इसलिए वो चला गया था। कब से जा रहे थे आप चिरहुला नाथ स्वामी? मैं 3 बार गया। मंगलवार को? मतलब अभी तक में 3 बार ही गए कि कई बार जा चुके? वैसे तो सवारी लेके कई बार जा चुका। दर्शन 3 बार किए? 3 बार किए, और ये पहली बार मेरे साथ घटना हुई ऐसी। कितनी भीड़ थी उस समय? उस समय हो गए ज़्यादा तो नहीं, 30-35 लोग थे वहाँ पे। अब देखिए पहले उसको कि वो ताली बजाते बजाते कितना सटाक से हाथ डाली पॉकेट में, वो तो वीडियो में दिख रहा है साहब। अच्छा, ताली बजा रही थी? जी हाँ, वो ताली वीडियो में देखिए ना, ताली बजाते बजाते उसने जेब में हाथ डाल दिया। ठीक है, इसे ही कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब कि हाथ में ताली बजा रही हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान, हनुमान चालीसा भी पढ़ रही होगी, और देखते देखते पर्स मार दी। सतर्क होने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि जिनके चेहरे, जिसे कहते हैं कि मुखौटा, कि जिनके चेहरे में राम हो वो असली भक्त हो सकता है कि उस राम के पीछे कुछ और भी मकसद हो, जो इनके साथ हो गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? थाने क्या क्या था आपके पर्स में? मेरे पर्स में उसमें ATM था, मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड था, ओरिजिनल और वोटर ID थी, और 800 रुपये थे उसमें। अच्छा जी। तो क्या करते हैं आप? मैं यही ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते जी। हैं। कितने लोग आप गए थे वहाँ पर? हम लोग मतलब 3, हमारी वाइफ थी, हमारी लड़की थी, और मकान मालिक के बेटे थे, और उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। यहीं रहते हैं आप? हाँ, पड़रा में रहता हूँ। पड़रा में? जी हाँ। तो थाने नहीं गए आप इसकी शिकायत FIR के लिए? मैं नहीं गया, मैं नहीं गया FIR कराने। हाँ जी। क्यों नहीं गए आप? सोचे थे कल जाएंगे वहाँ, पहले जो पुलिस वाले बैठे होंगे उनसे जानकारी लेंगे कि सामने वाले कैमरे की फ़ोटो अगर मिल जाए तो लड़की की पहचान हो जाए। तो गए ही नहीं उधर कल। तो बाद क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये मिलने वाला तो है नहीं।
वो मिलने वाला तो है नहीं, हमें पता है कि वो मिलेगा है नहीं, तो क्या मतलब फालतू मेरी पोटी रपाटा की रहे, बताइए। वो लग ही रहा है कि नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो ढूंढेंगे थोड़ी है उस लड़की को। सामने वाला कैमरे की अगर फोटो मिल जाएगी तो वो लड़की मिल जाएगी, और पक्का वो आती होगी मंगलवार या शनिवार को डेली, उसका ये पेशा है। अगर मेरे साथ की है तो उसका पेशा है। लेकिन पुलिस पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना आपको, जब आप जाएंगे नहीं तो ना तो पुलिस को पता चलेगा। ये अपराध छिपाने जैसी बात है ना, आप जागरूक नहीं होंगे करेंगे। जाके अभी करवाए देता हूँ, पुलिस नहीं करती तो ये पुलिस की गलती है, लेकिन पुलिस अभी जाके दिए देता हूँ। थाना कौन से ये अपना बिछिया क्या लगता है? बिछिया में भी दिए देता हूँ जाके। अच्छा, क्या लगता है कि इस प्रकार से जो कृत्य हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में विश्वास था प्रशासन के प्रति या उस मंदिर के आस्था के साथ, जिस आस्था के साथ, कहीं ना कहीं ठेस लगती है इस चीज़ को? अब लगता ही ना है, बताइए। वहाँ पे हम दर्शन करने गए थे मन से, हैं, और वहाँ मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है। अच्छा था कि ज़्यादा रुपए नहीं थे। हाँ, वही चीज़ हो गया कि ज़्यादा पैसे नहीं पूरे दिन की कमाई थी क्योंकि ऑटो रिक्शा में बचता था। हाँ, अब आप सोचे थे कि बच्चों को कुछ खिलाएंगे, साली पूरी पाकिट ही मार दी, बताइए। थोड़ा सा वीडियो दिखाइए ना मुझे। वीडियो आपका मैं भेजा हुआ है। वैसे दिखाइए। देखिए, ये जो स्क्रीन पे आपको ये लड़की दिख रही है, ये खुले बाल वाली, यही वो चोरनी है जो इनके, ये देखिए, ये यहाँ पे अभी हाथ डालेगी और अभी स्क्रीन में आपको दिखेगा। और ये आप देख रहे होंगे कि इधर से हाथ डालने की कोशिश कर रही, ये है ना। तो ये कुल मिलाकर यही वो लड़की है। सोचिए कि कितनी निर्भीक है, और मारने के बाद तुरंत इधर से निकलेगी, दिखेगी भी कि निकल रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से वो लड़की आती है और एकदम बिल्कुल निडर हो करके इनके जेब में हाथ डालती है और फट से पर्स पार कर देती है, नज़रों से बचाकर। किसी को सोचिए एहसास तक नहीं होता है। न जाने इनके जैसे कितने लोग आते होंगे वहाँ पर बड़ी आस्था के साथ, बड़ी मिन्नतों के साथ, लेकिन क्या होता है, इनको कहीं ना कहीं कष्ट होता है, इनके दिल को ठेस पहुँचती है कि कम से कम बाहर तो सही है, भगवान का मंदिर तो कम से कम छोड़ दो, जहाँ हम एक मिन्नत लेकर जाते हैं, एक आशा लेकर जाते हैं, एक सुख के साथ जाते हैं, खुशी के साथ जाते हैं। बता दें कि ये ऐसा पहली घटना नहीं है इनके साथ, बल्कि इसके पहले भी एक महिला का लगभग 5 तोले का, लगभग 4 से 5 लाख रुपए का मंगलसूत्र जो है वो मंदिर से पार हो गया था। प्रशासन पर सवाल उठते हैं, लेकिन जो कार्रवाई होती है वो ढाक के 3 पात बराबर होती है, यानी सन्नाटा, यानी 0 बटे सन्नाटा, कोई कार्रवाई नहीं। यदि अभी इसी में कार्रवाई होने लगे तो चोरों के हौसले जो हैं कहीं ना कहीं पस्त हो जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ एक्शन होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक